तो क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज आपका जो पेपर है मैथ का, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। प्रॉपर 90% आने के पूरे प्रश्न के चांस रहेंगे, तो सारे हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा रहेगा? कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका द राइट रहेगा। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो इसका आंसर है आपका धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की तो आपने घात सुनी है क्या? बताइए जल्दी से। नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? परिभाषित नहीं, या अपरिभाषित भी आ सकता है। ठीक है, यदि परिभाषित नहीं आए और अपरिभाषित आ जाए तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है SSA। 3 संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल मात्र एक। गोले का आयतन होगा तो 4/3 πr³, और अर्धगोले का पूछ लिया जाए तो 2/3 πr³। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है आपका डी, इसमें राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का आपका डी रहेगा, और तीसरे का भी डी रहेगा, चौथे का सी रहेगा, पांचवे का ए रहेगा, और छठे का सी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेश है, इसका आंसर है 3। दूसरा, वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेश समान होती है, तो क्या समान रहेगी? भुज इसकी समान रहने वाली है। ठीक है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो डेश कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेश करते हैं, तो क्या करेंगे? समद्विभाजित। हो गया। आगे देखिए, पांचवा है 3x3 में x3 का गुणांक डेश है, तो यहाँ पर हमें x3 का गुणांक यानी कि इसके आगे वाली संख्या बतानी है, तो कितनी रहेगी? कितनी है? 3 है। ठीक है, ठीक है। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान डेश है, तो इसमें कोटि का मान आपका रहेगा -6 और आगे आपका भुज है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल मैंने कर दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए, तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए कंप्लीट। एक बार हमें अच्छे से करना है। तो देखिए, पहली जोड़ी a की पावर m भागित a की पावर n, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी a की पावर m माइनस n। दूसरी, एक ठोस की विमाओं की संख्या 3 होगी। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर आदित्य हल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं, तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। दूसरा है कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो असंख्य। तीसरा है किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपके चतुर्थ। पांचवा, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा 7।
और दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है ax + by + c = 0। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने फिल कर दिए हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य, तो यहाँ पर देखिए टिक मैंने कर दी है। आपको जो रोंग के चिन्ह है वहाँ पर असत्य लिखना है और जो राइट के चिन्ह यहाँ पे रहेंगे वहाँ पर आपको सत्य करना है। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे इतना तो आप। ये आपके ट्रू और फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, चलिए सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपकी आ रही है प्रॉपर तरीके से। जिस तरह से आपने आपको संस्कृत का पेपर जो बताए थे, ठीक है, वही पेपर आपका आया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए हैं। आपने अभी तक मिलान नहीं किया हो तो ज़रूर मिलान करिए, भरोसा आपको हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सारी चीज़ प्रॉपर आपकी आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, ये आपके सवाल है और हमने इनकी PDF आपके लिए तैयार कर ली है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, कॉल कर सकते हैं, चाहे तो उन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको सारे ही क्वेश्चनों का अच्छे से ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को पूरे मिल सकते हैं। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी सारी। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, और देखिए आप चैनल पे जाएंगे, चैनल 8 पे एक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, मैथ का। उस वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर चीज़ आपको पूरी दी जाएगी। तो उस पर आपको अधिक फोकस करना है, उसको भी देखना है आपको। आप चैनल 8 पे देखेंगे तो देखिए, जैसे ही आप चैनल खोलेंगे और चैनल के ऊपर आप दबाएंगे, चैनल 8 आपको सबसे शुरू स्टार्टिंग में मिलेगा। तो वहाँ पर जो वीडियो रहेगा आपका मैथ का, उसके ऊपर तो थंबनेल लगा ही होगा। ठीक है, तो थंबनेल से आप पहचान जाएंगे कि ये किसका पेपर है। मैथ का, बेसिक मैथ का भी रहेगा और वो आपका स्टैंडर्ड मैथ वाला है ना, वो भी रहेगा। तो दोनों ही पेपरों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है और सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF हमने आपके लिए तैयार कर ली है। तो उसके लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 21वां प्रश्न हो गया। चलिए ये आपका 22वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, आखिरी लास्ट पेपर आपका 23। ठीक है, ये ठीक है।